Hello guys, today I'm going to discuss an IELTS essay which is related to space research program. This video is long as it includes all the excellent points and the relative example that will make your essay perfect to achieve 9 bands. Even I have used a lot of 9 band vocabulary in this essay. There are so many times when this essay is being asked to students in IELTS exam. Therefore don't skip the video and make sure to watch this video till end. After watching this video, you don't have to search or watch other videos related to this topic. Before I'm going to start the video, I'm requesting you guys to please subscribe to my channel and hit the bell icon for further updates. So now let's get started. So here is the topic. Space exploration cost taxpayers an exorbitant amount of money each year. What are the advantage and disadvantage of spending money on space exploration? तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि स्पेस रिसर्च जो होती है, स्पेस एक्सप्लोरेशन जो होता है, उस पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड की जाती है हर साल। तो आपके हिसाब से इसकी क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स दैट प्रूव स्पेस रिसर्च एक्सपेंसिव और कॉस्ट इफेक्टिव। दीज पॉइंट्स विल डिस्कस इन डिटेल फर्दर। सो पहले एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज है कि ये हमें मदद करेगा सर्वाइवल इन द फ्यूचर। हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें सर्वाइव करने में मदद करेगा। जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट हो रहा है फॉर मैनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रही है उनके नेचुरल हैबिटेट की, जैसे डिफोरेस्टेशन होती है, उसकी वजह से बहुत सारी प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और सेकंड है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें सर्वाइवल इन द फ्यूचर डिफ़िकल्ट होगा। उसके लिए हमें स्पेस रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम फर्दर इन फ्यूचर हम आगे एक्सप्लोर कर पाएँ, जो भी हमें नेक्स्ट टाइम मतलब हमें जो प्लैनेट अच्छा सर्वाइवल के लिए मिले और हम वहाँ पे रह सकें। जैसे कि मार्स पे रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है कि वो सर्वाइवल के लिए बहुत सही है। एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, इससे ह्यूमन काइंड में भी एडवांसमेंट आएगी, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज है कि स्टेन ऑन द गवर्नमेंट्स शोल्डर, गवर्नमेंट के कंधे पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। सेकंड है प्रेसिंग इश्यूज दैट डिजर्व गवर्नमेंट्स अटेंशन, वो निगलेक्टेड रह जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है, हम उन्हें उन गवर्नमेंट उन पे ध्यान नहीं देती है और सिर्फ स्पेस रिसर्च पर ध्यान देती है, तो ये गलत बात है। सो द इंट्रोडक्शन विल बी carrying out space research is proven to be very expensive for many countries, ठीक है, कि स्पेस रिसर्च करना बहुत सारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन करंट डे एंड एज, जो आजकल का ज़माना है, मनी स्पेंड ऑन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ द एस्पेक्ट। इस ऐसे में हम दोनों ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पहले एडवांटेज। द मेन advantage of exploring space is that it can aid a mankind to survive in the future। पहली सबसे ज़रूरी एडवांटेजेस ये है कि ये हमें हेल्प करेगी टू सर्वाइव इन द फ्यूचर। इन करंट टाइम आवर प्लैनेट इज फास्ट बिकमिंग अनइनहेबिटेड। हमारा जो प्लैनेट है वो बहुत ही रहने जोग नहीं हो रहा है इस दौरान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ प्लैनेट हैज़ एक्सपीरियंस अ मशरूम ग्रोथ ओवर द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। पिछले 100 साल से बहुत ही ज़्यादा बढ़त हुई है पॉपुलेशन में, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा बढ़त लिखनी हो तो हम उसे मशरूम ग्रोथ लिख सकते हैं, ठीक है। एंड द करंट एस्टिमेट रिवील दैट बाय द ईयर 2030 द पॉपुलेशन विल ग्रो फ्रॉम करंट 7 बिलियन टू 9 बिलियन, ठीक है। एस्टिमेट ये बता रहा है कि 2030 तक जो हमारी करंट पॉपुलेशन 7.9 बिलियन है, वो 9 बिलियन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। सस्टेनिंग सच अ ह्यूज पॉपुलेशन वुड बी हरकुलन टास्क, ठीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मेंटेन करना, उन्हें रखना, उसे पूरा उसकी फूड वगैरह प्रोवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट और हार्ड टास्क को हम हरकुलन टास्क भी लिख सकते हैं। बिकॉज द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन विल लीड टुवर्ड द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो
लैंड की कमी पड़ेगी, पानी की कमी पड़ेगी, खाने की कमी पड़ेगी, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन सब की स्कार्सिटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कितनी सारी वोकेबलरी है शॉर्टेज को डिफाइन कर रही है। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट, उससे भी ऊपर क्या है, आवर एनवायरनमेंट इज आल्सो डिग्रेडिंग। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डिग्रेड खराब हो रहा है एट रैपिड पेस, बहुत ही जल्दी जल्दी, ड्यू टू द ह्यूमन एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर। ठीक है, हमने कितने ज़्यादा हानि पहुंचाई है नेचर को। हमने डिफोरेस्टेशन की है, कितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज की हैं, उसके कितना पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उस वजह से जो हमारा जो ये एनवायरनमेंट है वो भी रहने जोग नहीं हो रहा है। द पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर इज एट ऑल टाइम हाई। जो पोल्यूशन धरती का, पानी का और हवा का है वो बहुत हर टाइम ही हाई रहता है। ठीक है, द कार्बन emissions आर रेजिंग एंड causing global warming, climate change, melting of glacier and ice cap, which are the result in flooding of lowland। जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन रह रहा है, हाई टाइम है, कार्बन emission बहुत ज़्यादा है अपनी एनवायरनमेंट में, उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, जो ग्लेशियर्स वगैरह, आइस कैप्स वगैरह है वो भी मेल्ट हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि पानी का लेवल राइज हो रहा है, और लो लेवल के जो एरियाज हैं वहां पे फ्लड आ रहे हैं। सिमिलरली, biodiversity is also reducing because of destruction of natural habitat of many species of flora and fauna by human activity। human activity की वजह से, जैसे मैंने बताया डिफोरेस्टेशन, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीसीज है जो फ्लोरा एंड फना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीसीज है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन पे। लाइकवाइज आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग फास्टली ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है कि वो भी कम हो रहे हैं। For instance, it has been only 200 years since discovery of petroleum, but majority of oil wells has gone dry. So future generation will has to face energy crisis। क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ 200 साल ही हुआ है पेट्रोलियम की डिस्कवरी को, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेजोरिटी ऑफ जो ऑयल वेल्स है वो खाली हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उन्हें एनर्जी क्राइसिस देखनी पड़ेगी। उन उन जब वो लोग आएंगे तब तक तो हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज ही डिप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, देयरफॉर डे इज नॉट फार अवे व्हेन इट विल बी अ डिफिकल्ट टू लिव ऑन अर्थ। इसलिए वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इफ सच थिंग हैपन, अगर ये चीज होगी, द ओनली वे ऑफ ह्यूमैनिटी टू सर्वाइव इज टू माइग्रेट टू अदर प्लेनेट। बट दिस एक्सोर्शन या फिर माइग्रेशन इज ओनली फिजिबल या फिर पॉसिबल इफ वी हैव इनफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अगर ऐसा ही होता रहेगा दिन ब दिन, धरती की हालत खराब होती गई, तो हमारा यहाँ जीना मुश्किल होगा और हमें माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरे प्लेनेट पे। जिस जो माइग्रेशन है वो तब ही पॉसिबल है जब हमें नॉलेज होगी पूरे यूनिवर्स की। जैसे कि बहुत सारी स्पेस रिसर्च मार्स पे कंडक्ट होती है, कि मार्स में ऐसा उन्हें एनवायरनमेंट मिला है कि जहाँ पे दुनिया रह सकती है। इस वजह से एलन मुस्क भी दो बाय 2030 तक पूरा प्लान में है कि वहां तक कोई ना कोई इंसान तो जरूर पहुंच ही जाएगा। Thereby, it is not wrong to use money on space research। इस वजह से स्पेस रिसर्च पे मनी यूज करना गलत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, इन एडिशन इट कैन आल्सो हेल्प द ह्यूमन इन एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, जब स्पेस रिसर्च होती है तो ये हमारी एडवांसमेंट भी होती है इससे। ठीक है, मैनी न्यू टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ आर रिजल्ट ऑफ स्पेस रिसर्च। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहले इन्वेंट हुई थी स्पेस रिसर्च के लिए, वो हमारी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है। जैसे कि those te- uh, those technologies were primarily invented for space research, but lately they found their way in many areas on the planet। ये पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि ये पहले स्पेस प्रोग्राम के लिए इन्वेंट हुई थी, लेकिन अब उन्होंने बहुत सारे रास्ते अपना लिए हमारे तक पहुंचने के लिए। Due to these technology, our life has become more comfortable, convenient and secured। वो जो टेक्नोलॉजी है उनसे क्या हो रही है, हमारी जो जिंदगी है डे टू डे लाइफ हमारी कंफर्टेबल हो चुकी है, कन्वीनियंट हो चुकी है। कन्वीनियंट मतलब
कन्वीनियंट मतलब सूटेबल है, एंड सिक्योर्ड मतलब सेफ है, ठीक है। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी नॉन स्टिक कोटिंग, ठीक है। नॉन स्टिक कोटिंग दैट इज यूज्ड ऑन द यूटेंसिल, जो नॉन स्टिक कोटिंग यूटेंसिल है आजकल हम यूज करते हैं, वो पहले इट इज इनिशियली इन्वेंटेड फॉर शटल्स, जो शटल्स होते हैं ना रॉकेट्स वगैरह में, उसके लिए पहले बनाए गए थे। एंड द लाइट वेट मटेरियल यूज टू मेक हेलमेट्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो आजकल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में और हेलमेट में जो मटेरियल होता है, वो भी शटल्स में को ही बनाने के लिए पहले बनाया गया था, ताकि वहाँ पे लाइट वेट हो और ज़्यादा देर मतलब रॉकेट्स वगैरह जो भी उनका प्रोसीजर होता है वैसा हो। सिमिलरली, इसी तरह से स्मोक डिटेक्टर्स एंड बारकोड्स, जो स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह होते थे, बारकोड है, वर यूज्ड इन शटल्स, शटल्स में ही यूज किए जाते थे पहले फॉर प्रोटेक्शन, जो स्मोक, ताकि अगर कोई भी मतलब शटल में कहीं आग लगे तो वो डिटेक्ट कर पाए। बारकोड्स जो होते थे वो होते हैं कि रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। आर नाउ, अब क्या हो रहा है कि अब यूज हो रहे हैं, आर नाउ इन आवर होम, ऑफिस एंड बिल्डिंग फॉर सिक्योरिटी, हमारे घर पर, ऑफिसेज पे, बिल्डिंग्स में लगाए होते हैं स्मोक डिटेक्टर, एंड रिकॉर्ड की जाती है बारकोड के थ्रू इंफॉर्मेशन। बिसाइड दीज टेक्नोलॉजी आर आल्सो यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, ये टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम आई है, जैसे कि स्टंट्स जो हार्ट पेशेंट को डालते हैं ना, स्टंट्स आर यूज्ड फॉर पेशेंट विद कार्डियक अरेस्ट, वो भी पहले उसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, कि मतलब शटल्स में जब रॉकेट में मतलब जो भी स्पेस में जाते हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह, उन्हें कोई इमरजेंसी मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत ना हो जाए, अगर इमरजेंसी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो फिर वहाँ कैसे मतलब ट्रीट, वहाँ डॉक्टर थोड़ी ना भेज सकते हैं, तो उन्हें पहले ही सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं, और उन्हें स्टंट्स वगैरह भी उसी के लिए मतलब बने थे, लेकिन अब वो अब हमारी ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हैं। रिमोट मॉनिटर डिवाइस टू ट्रीट पेशेंट्स इन आईसीयू, आईसीयू में जैसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, वो रिमोट मॉनिटर होता है, उसे रिमोट के साथ ही सारा कुछ चला सकते हैं। ऐसे ही वो शटल्स के मतलब रॉकेट्स के लिए ही यूज़ बनाए गए थे पहले। पोर्टेबल पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में भी आजकल सारा कुछ होता है, सारा मतलब पेशेंट को सारा कुछ दिया जाता है, तो वो जो है पहले जो था स्पेस रिसर्च में के लिए ही बनाए गए थे। आर द फ्यू अदर बोन्स ऑफ स्पेस रिसर्च, वो वरदान है हमारे लिए, ठीक है। तो स्पेस रिसर्च से हमारी एडवांसमेंट होगी, ह्यूमन काइंड की अगर की जाएगी, और सेकेंडली हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता चलेंगे, और अगर हमें जहाँ से मूव करना पड़े तो हम आसानी से हो पाएंगे। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब है ऑन द अदर हैंड, इट पुट एनॉर्मस मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल भी बोल सकते हैं स्टेन ऑन द गवर्नमेंट शोल्डर, गवर्नमेंट के कंधे पे बहुत ज़्यादा भार डाल देता है स्पेस रिसर्च। गवर्नमेंट हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फुलफिल करने के लिए। इट हैज़ लिमिटेड फंड, इट रेफर टू गवर्नमेंट, इट हैज़ लिमिटेड फंड्स, बहुत ही कम फंड्स होते हैं, which it has to spend on several crucial areas like for providing affordable healthcare and education, developing infrastructure and running social welfare scheme। गवर्नमेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे उन फंड्स को लगाना पड़ता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है उन्हें रन करने के लिए। Therefore, if government starts spending huge amount of money on uncovering the secrets of universe, it will face shortage of funds, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी स्पेस रिसर्च में, तो जो बाकी के इशू इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो उन पे स्पेंड करने के लिए मनी बचेगी नहीं। In such scenario, to generate more fund, the government will have to either levy heavy taxes on common man or curtail the government facility, ठीक है। जहाँ इसलिए इस सिनेरियो में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा मनी स्पेस रिसर्च पे स्पेंड हो रही है, तो वो जहाँ तो कॉमन पर्सन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगा, जहाँ फिर जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ है उसे भी ख़त्म करेगा, कर्टेल करेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंट टू कीप अप द जोनस ऑफ अदर, जब हम कहते हैं ना कि दूसरों की करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए, उसे हम क्या लिखते हैं, टू कीप अप द जोनस ऑफ अदर, ठीक है। कि मतलब किसी की हैसियत के साथ अपनी हैसियत मिलाने को कहना, ये कहते हैं। फॉर इंस्टेंस टू कीप अप द जोनस ऑफ अदर्स डेवलपिंग कंट्री,
which invest a lot of money in research about space. A big proportion of country's budget is being spent on conducting space program. ठीक है कि जैसे डेवलपिंग कंट्री है लाइक अमेरिका, उनका नासा जो संस्था है वो बहुत ही ज़्यादा मनी लेता है ताकि वो स्पेस रिसर्च पे लगाए। तो हमारी इंडिया जैसी कंट्री है, वो उनकी बराबरी नहीं कर सकती क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, वो डेवलप हो चुकी हैं। वो लगाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमें पड़ेगा। इस वजह से ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो भी कंट्रीज है वो अपनी हैसियत दिखाने के लिए वो भी उनकी रीस करते हैं कि हम भी मतलब हैं कुछ। तो वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनका जो हमारी कंट्री का बजट होता है वो स्पेस रिसर्च पे ही लग जाता है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। मोर ओवर देयर आर मोर प्रेसिंग इशू दैट डिजर्व गवर्नमेंट अटेंशन। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी दुनिया में जो गवर्नमेंट की अटेंशन मांगते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ लिटरेसी, अनपढ़ता का लेवल बढ़ रहा है, हेल्थ केयर कितनी पुअर है इंडिया में, एंड सो ऑन। ठीक है। और भी जो भी जितने भी इश्यूज हैं उन्हें भी टैकल करना होगा गवर्नमेंट को। लेकिन वो क्या करती है, स्पेस रिसर्च पे प्रोग्राम लगाए, पैसे लगाए जाते हैं। टू एग्जाम्पलीफाई, the budget of NASA is very expensive and it is many time higher than the GDP of many countries। ठीक है, बजट जो है नासा का, जो उस पे पैसा इन्वेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। और वो क्या, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक मनी, इकोनॉमी जो होती है कंट्री की, उससे कई कंट्रियों की इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे बांग्लादेश की बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, ऐसे काफ़ी कंट्रीज को मिला के उससे भी ज़्यादा हाई है उनका बजट। thereby spending huge money on space exploration divert government's attention from serious problem of nation। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, वो दूसरे सीरियस प्रॉब्लम से उनकी अटेंशन को डिवर्ट कर रहा है। अब कंक्लूजन, to recapitulate, despite there being merits in exploring space that can help humanity in future, it can't be denied that space research put a huge burden on government's shoulder to raise fund and it divert their attention from serious issue। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं स्पेस रिसर्च के, ठीक है, पर क्या है कि ये इस चीज़ों को भी मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जाता कि वो गवर्नमेंट को बहुत सारा मनी स्पेंड करना पड़ता है इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। और फिर वो क्या करता है, हमारे जो इश्यूज होते हैं जो बहुत ही हमें उन्हें उन पे ध्यान देने वाले इशू हैं, उन्हें उन पे उनसे हमारा माइंड ही गवर्नमेंट का डिवर्ट हो जाता है। Thus, I firmly believe that before exploring the planet, space on the stake of government, country, state is not judicial idea। इस हिसाब से मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि स्पेस एक्सप्लोरिंग करने से पहले, जो कि कंट्री की स्टेक पे है, कि कंट्री की को दाव लगा के है, वो एक जुडिशियल आइडिया नहीं है। पहले अपनी कंट्री के हालात सुधारो, उसके बाद ही स्पेस रिसर्च के पे ज़्यादा बजट देने की सोचो। ठीक है। तो दिस इज द ऐसे जो, हाँ, जो मैंने कंक्लूजन लिखी है वो दोनों पैरों का सार ही है। ठीक है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो भी ऊपरले पैरों में हमने लिखा है उसी उसी तरह से हमने कंक्लूजन को भी लिखा है। ठीक है। So I hope you like the video and I firmly believe that you have subscribed to my channel. Thanks for watching.